प्लीज शुरू से पढ़ लीजिए। 1969 एप्पल रिकॉर्ड्स तथा लुफ्थांसा जर्मन एयरलाइंस के सहयोग से भक्तों ने लंदन के हीथ्रो एयर हवाई अड्डे पर प्रभुपाद के स्वागत का प्रबंध किया। ज्यों ही प्रभुपाद जी जहाज की सीढ़ियों से नीचे उतरे, उन्हें एक कार के पास ले जाया गया और आव्रजन तथा सीमा शुल्क की सभी औपचारिकताओं की परवाह न करते हुए वीआईपी विश्राम कक्ष में ले जाया गया। कार से प्रभुपाद से उतरते ही भक्तगण टर्मिनल से बाहर दौड़े और उन्होंने गीली फर्श पर ही दंडवत प्रणाम किया। शिल प्रभुपाद जी ने मुस्कुराते हुए नीचे उन्हें देखा। भक्तगण उठ खड़े हुए और अपनी अपनी धोतियों तथा साड़ियों से गीली मिट्टी झाड़ते हुए उन्होंने प्रभुपाद जी को विश्राम कक्ष लाउंज में घुसते ही प्रसन्नता पूर्वक घेर लिया। संवाददाताओं ने भीतर आकर पूछा, आप इस स्वागत के विषय में क्या सोचते हैं? प्रभुपाद जी, मैं स्वागत के लिए उत्सुक नहीं हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि लोग मेरे इस आंदोलन का कैसा स्वागत करते हैं। यही मेरा उद्देश्य है। भक्तगण एक साथ बोल उठे, हरि बोल। संवाददाता, क्या यह आपके लिए कोई विशेष स्वागत है या नित्य ही आपके लिए ऐसे स्वागत होते रहते हैं? प्रभुपाद जी, नहीं, जहां भी मैं जाता हूँ वहां मेरे शिष्य हैं। अब पश्चिमी देशों में, विशेष रूप से अमेरिका में, मेरे लगभग 20 केंद्र हैं। अमेरिकी लड़के अत्यंत उत्साही हैं। मेरे विचार से लॉस एंजलिस तथा सैन फ्रांसिस्को में मेरा भव्य स्वागत हुआ। रथ यात्रा समारोह में 7 मील तक लगभग 10,000 लड़के तथा लड़कियां मेरे साथ साथ चलते रहे। भक्तगण, हरि बोल। सन का संवाददाता, महाशय, आप क्या शिक्षा देने का प्रयास करते हैं? प्रभुपाद जी, मैं वह सिखाने की कोशिश करता हूँ जो आप लोग भूल गए हैं। भक्तगण हंसकर हरि बोल, हरे कृष्ण। सन का संवाददाता, वह क्या है? प्रभुपाद जी, वह ईश्वर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। आप में से कुछ कहते हैं कि ईश्वर मर गया और कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण या शून्य है। यह सब बकवास है। मैं इन सभी बेहुदा अनर्थक बात करने वालों को सिखाना चाहता हूँ कि ईश्वर है। यही मेरा लक्ष्य है। कोई भी बेहुदा मेरे पास आए और मैं सिद्ध करूंगा कि ईश्वर है। यही मेरा कृष्ण भावनामृत आगे। हरे कृष्णा। चंद्रमा चंद्रमा पर अवतरण, आयरलैंड युद्ध तथा प्रभुपाद की पत्नी एवं बच्चों के विषय में पूछताछ की। उन्होंने उन्हें अपनी ओर देखने को कहा और अपने कैमरे से उनकी तस्वीर उतार ली। उन्होंने धन्यवाद दिया और स्वागत समारोह समाप्त हो गया। प्रभुपाद इस इमारत से उनकी प्रतीक्षा रथ जॉन लेनन के सौजन्य से आई चमचमाती श्वेत रोल्स रॉयस कार की ओर बढ़े। वे कार की पिछली सीट पर पालथी लगाकर बैठ गए। इस कार की खिड़कियां काली थी और भीतर टेलीविजन समेत अन्य बहुत कुछ लगा था। भक्तगण अपने उत्साह में इतने भ्रमित हो गए थे कि प्रभुपाद जी के साथ रहने का किसी को ख्याल न रहा और कार का ड्राइवर सिर्फ प्रभुपाद को टिटनहर्स्ट ले चला। वे चुपचाप बैठे थे। बीच बीच में उनका जब सुनाई पड़ जाता था और ड्राइवर हवाई अड्डे से चक्करदार सड़कों से होता हुआ उन्हें आगे लिए जा रहा था। वे इंग्लैंड में थे। उनके पिता गौर मोहन ने कभी नहीं चाहा था कि वे इंग्लैंड जाए। एक बार उनके चाचा ने कहा था कि तुम्हारे लड़के को बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाना चाहिए, किंतु गौर मोहन ने ना कर दी थी। यदि उनका पुत्र वहां गया तो मांस भक्षक, शराबी तथा विलासी लोग उसके पुत्र को बिगाड़ देंगे। किंतु अब 70 वर्ष बाद प्रभुपाद वास्तव में लंदन आए थे, अंग्रेजों द्वारा प्रभावित होने नहीं अपितु उन्हें प्रभावित करने। वे उन्हें भूली हुई बातों की शिक्षा देने आए थे। श्री कृष्ण के विशेष संरक्षण में यहाँ उनकी शुरुआत अच्छी हुई थी। जब उन्हें न्यूयॉर्क सिटी में अकेले बिना रुपए पैसे के रहना पड़ा था, तो वह भी कृष्ण की कृपा थी। वे ही अब एक ड्राइवर चालित मोटर कार में इंग्लैंड में प्रविष्ट हो रहे थे। यह भी कृष्ण की ही कृपा थी।
इस यात्रा को कृष्ण की योजना का अंग मानते हुए प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आदेश का पालन करने में अटल रहे, चाहे जैसे भी परिस्थितियां क्यों ना आए। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से पहले आ पहुंचे, किंतु जो लोग कोठी जागीर में पहले से मौजूद थे, उन्होंने उनका उत्साह से स्वागत किया और उन्हें नौकरों के आवास गृह के ऊपर दूसरी मंजिल पर स्थित उनके कमरे में ले गए। यह छोटा सा कमरा ठंडा तथा नम था। डेस्क की जगह एक नीची टेबल थी और अन्य कमरों से लाकर टुकड़े जोड़कर बना गलीचा दीवार तक फर्श पर बिछा दिया था। बगल का कमरा खाली था और इससे भी छोटा था। प्रभुपाद अपनी नीची चौकी पर बैठ गए और उन्होंने पूछा, सब लोग कहाँ हैं? आराम से बैठकर जो ही वे पीछे झुके तो उन्होंने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि वर्षा शुरू हो गई है। प्रभुपाद जी के दोपहर के भोजन के बाद जब जॉर्ज, जॉन तथा यूको आए तो श्याम सुंदर ने उन्हें प्रभुपाद जी से भेंट करने के लिए आमंत्रित किया। जॉर्ज ने जॉन की ओर मुड़ते हुए पूछा, क्या तुम ऊपर चलोगे? इस दाढ़ीदार चश्माधारी टिटनहर्स्ट के स्वामी ने, जिसके बाल उसके कंधों तक लटक गए थे, हाँ कर दी। योको भी उत्सुक था, अतः सभी प्रभुपाद के छोटे से कमरे में गए। अपनी लिखने की मेज के पीछे से शिष्टता पूर्वक हंसते हुए प्रभुपाद ने अपने अतिथियों को भीतर आने तथा बैठने के लिए कहा। उनके समक्ष इंग्लैंड के दो अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति थे और कृष्ण की इच्छा थी कि प्रभुपाद जी उनसे बातें करें। प्रभुपाद जी ने अपने फूलों की माला निकालकर श्याम सुंदर को दे दी और संकेत किया कि इसे जॉर्ज के गले में डाल दे। जॉर्ज ने कहा, धन्यवाद, हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी मुस्कुराए, यह कृष्ण का आशीर्वाद है। जॉर्ज ने फिर से कहा, हरे। लतिका जी आ गई, ठीक है, ओके। लतिका, हाँ, लतिका जी आ गई तो। हजारों युवक आप लोगों का अनुगमन करते हैं, वे आपको पसंद करते हैं, अतः यदि आप उन्हें वास्तव में कुछ अच्छा दे सके तो संसार की काया पलट हो जाए। यद्यपि जॉर्ज तथा जॉन प्रभुपाद के अन्य शिष्यों की ही उम्र के थे, किंतु प्रभुपाद जी उन्हें श्रेष्ठ आदरणीय नेता समझ रहे थे। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं रहे, आप लोग भी विश्व में शांति लाने के इच्छुक हैं। मैंने यदा कदा आप लोगों के कथन पढ़े हैं। आप भी बेचैन हैं, प्रत्येक व्यक्ति बेचैन है। प्रत्येक साधु पुरुष को विश्व में शांति लाने के लिए आतुर होना चाहिए, किंतु हमें वह विधि तो जाननी चाहिए। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार शांति का सूत्र बताया। जो लोग परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु का स्वामी, समस्त यज्ञों का लक्ष्य तथा सबों का मित्र मानते हैं, केवल वे ही वास्तविक शांति पा सकते हैं। तब प्रभुपाद जी ने दोनों बीटल्स को और भी प्रत्यक्ष रूप से बतलाया, जिसका उन्होंने संकेत किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें कृष्ण भावनामृत सीख कर संसार भर में उसके उपदेश में सहायता करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं चाहूंगा कि कम से कम आप लोग अच्छी तरह इस विचारधारा दर्शन को समझ लें। यदि आप समझे कि यह उत्तम है तो इसे ग्रहण करें। आप लोग भी विश्व को कुछ देने के इच्छुक हैं, अतः इसे करके देखें। क्या आप लोगों ने हमारी इस पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता को यथारूप को पढ़ा है? जॉन, मैंने श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अंश पढ़े हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि मैंने कौन सा भाष्य पढ़ा था। इसके अनेक विभिन्न अनुवाद हैं। प्रभुपाद जी, इसके विभिन्न अनुवाद हैं, इसीलिए मैंने ये संस्करण श्रीमद् भगवद गीता यथारूप दिया है। प्रभुपाद ने बताया कि यह, एक सेकेंड प्लीज। हाँ, हरे कृष्णा, प्लीज हमें पेज नंबर बता दीजिए, बीच में हमारा नेट चला गया था इसलिए पेज हो गया 206। 206। ओके, आप ठीक पेज पे ही हो। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। प्रभुपाद जी, इसके विभिन्न अनुवाद हैं, इसीलिए मैंने संस्कृत श्रीमद् भगवद गीता यथारूप दिया है। प्रभुपाद ने बताया कि भौतिक संसार क्लेश का घर है।
प्रकृति अत्यंत क्रूर है। अमेरिका में राष्ट्रपति कैनेडी को अत्यंत भाग्यशाली तथा सुखी व्यक्ति माना जाता था। सारे विश्व में उनका सम्मान किया जाता था। प्रभुपाद जी ने जोर से अपनी उंगलियां चटकाते हुए बताया, किंतु क्षण भर में उनका अंत कर दिया गया। क्षण भंगुर। अब उनकी क्या स्थिति है? वे कहाँ हैं? यदि जीवन शाश्वत है और जीवात्मा शाश्वत है, तो फिर वे कहाँ गए? वे क्या कर रहे हैं? क्या वे सुखी या दुखी हैं? उनका जन्म चीन में हुआ है या अमेरिका में, कोई नहीं बता सकता। किंतु यह तथ्य है कि जीवात्मा के रूप में वे शाश्वत है, उनका अस्तित्व है। प्रभुपाद जी ने 207 कर दीजिए लतिका जी। प्रभुपाद जी ने आत्मा का देहांतरण कह समझाया, फिर पुनः अनुरोध किया, इसे समझने का प्रयत्न करो, और यदि उत्तम लोग तो इसे ग्रहण करो। आप किसी श्रेष्ठ वस्तु के पीछे लगे हुए हो। क्या मेरा प्रस्ताव तर्कसंगत नहीं है? दोनों बीटल एक दूसरे की ओर देखने लगे। प्रभुपाद जी ने मंद मुस्कान छोड़ी। आप लोग बुद्धिमान बालक हैं, इसे समझने का यत्न करो। प्रभुपाद जी ने अपने अतिथियों से पूछा कि वे किस दर्शन के मानने वाले हैं। जॉन ने पूछा, मानने वाले? योको ने कहा, हम कुछ भी नहीं मानते, हम तो बस जी रहे हैं। जॉर्ज ने कहा, हमने ध्यान किया है, या ऐसा कहें कि मैं मंत्र का ध्यान करता हूँ। वे प्रश्न पूछने लगे, वे ही प्रश्न जिन्हें प्रभुपाद जी ना जाने कितनी बार इससे पूर्व सुन चुके थे। प्रभुपाद जी से ब्रह्म, पूर्ण पुरुषोत्तम, भगवान की सर्वव्यापी आध्यात्मिक शक्ति की व्याख्या सुनने के बाद योको ने संदेह व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या ब्रह्म शुद्ध बना रह सकता है और समय के साथ उसमें दोष नहीं आ सकता? प्रभुपाद जी ने योको को सलाह दी कि अध्यात्म दर्शन को भलीभांति समझने से पहले उसे गंभीर विद्यार्थिनी बनना होगा। जॉन तथा योको दोनों ही गंभीर विविध दर्शन ग्राही थे, अतः उन्हें प्रभुपाद जी की वैदिक प्रामाणिकता की विचारधारा को स्वीकार करने में कठिनाई नहीं हुई। जॉन, हमें अब भी यह देखने के लिए कौन श्रेष्ठ है लगातार छानते रहना पड़ेगा, जैसे कि बालू की सी छटाई करनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी, नहीं, तुम केवल एक चीज समझने का प्रयास करो। यदि कृष्ण परम सत्ता नहीं है, तो ये लोग कृष्ण की पुस्तक का अनुवाद क्यों कर रहे हैं? तुम लोग समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? जॉर्ज, मैं ये नहीं कह रहा कि कृष्ण परमेश्वर नहीं है, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, किंतु गीता के संस्करण से अंग्रेजी अनुवाद के विषय में कुछ भ्रांति है। और मैं कह रहा था कि इसकी कई व्याख्याएं हैं, और हम ऐसा समझ रहे हैं कि आप अपने भाष्य की बात कर रहे हैं, कि आपका अनुवाद ही, आपकी व्याख्या ही प्रामाणिक है, अन्य नहीं। किंतु हमें कृष्ण के स्वरूप के विषय में कोई भ्रांति नहीं है। प्रभुपाद जी, चलो, तब तो सब ठीक है। यदि तुम विश्वास करते हो कि कृष्ण परमेश्वर है, यदि यही तुम्हारा कथन है, तो तुम्हें देखना होगा कि कृष्ण के प्रति सर्वाधिक अनुरक्त कौन है। ये लोग 24 घंटे कृष्ण का जप करते रहते हैं, और एक दूसरा व्यक्ति जो एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं लेता, भला वह कृष्ण का भक्त कैसे बन सकता है? कृष्ण के नाम का एक बार भी उच्चारण न करने वाला भला भला कृष्ण का प्रतिनिधि कैसे बन सकता है? यदि कृष्ण अधिकारी है और यह सर्व स्वीकृत है, तो जो प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण में अनुरक्त है, वे ही अधिकारी है। 1 घंटे से भी अधिक की बातचीत के पश्चात प्रभुपाद ने जॉन, जॉर्ज, योको तथा अपने कमरे में कुछ शिष्यों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटा। यदि वे श्रेष्ठ लोग कृष्ण भावना अमृत ग्रहण कर ले, तो यह न केवल उनके लिए हितकर होगा, वरन अनेक लोगों के लिए भी होगा। प्रभुपाद जी ने अपना कर्तव्य पूरा किया और उन्हें सुअवसर प्रदान किया। यह कृष्ण का संदेश था, इसे ग्रहण करना या न करना उनके ऊपर है। जॉन ने कहा, उसे कुछ काम करना था, फलतः उसने क्षमा मांगी। जो ही सब लोग जाने लगे, योको ने सीढ़ियां उतरते हुए जॉन की ओर अभिमुख होकर कहा, देखो तो, वे कितनी सादगी से रह रहे हैं। क्या तुम इस तरह रह सकते हो? भक्तगण नियमित रूप से जॉन तथा योको से मिलते रहे। यद्यपि मूल रूप से जॉन की अभिरुचि व्यापारिक संबंध में थी, किंतु वह भक्तों की ओर उन्मुख हुआ। परंतु उसके मित्रों ने सलाह दी कि वह स्वामी तथा उनके दल के फंदे में ना पड़े। फलता हुआ अलग रहा। ईशान दास, मैं रसोई घर में काम कर रहा था और जॉन पियानो बजा रहा था। उसके पास रसोई घर में ही एक बड़ा सा पियानो था, जिसकी वार्निश छूट जाने से लकड़ी नंगी दिख रही थी। इस तरह वह अपने पियानो पर हरे कृष्ण बजा रहा था।
यह व्यक्ति एक महान संगीतज्ञ था और यथासंभव सभी धुनों में, चाहे ब्लू ग्रॉस म्यूजिक हो या शास्त्रीय संगीत हो या रॉक एंड रोल हो, हरे कृष्ण बजा रहा था। वह सदैव हरे कृष्ण गाता रहता और अपनी मर्जी से एक धुन से दूसरी धुन में चलता रहता। यह उसके लिए अत्यंत सहज था और कोई भी देख सकता था कि वह सचमुच प्रतिभाशाली संगीतज्ञ है। इस तरह वह सदैव मेरा मनोरंजन किया करता और स्पष्टतः स्वतः भी आनंद उठाता था। खैर, जब ये पियानो वादन अत्यंत जोश एवं उत्साह से चल रहा था और हरे कृष्ण कीर्तन हो रहा था, तो उसकी पत्नी योको ओनो नाइट गाउन पहनने पहने प्रकट हुई और अत्यंत दुखी स्वर में बोली, प्रिय जॉन, मेरे सिर में भीषण दर्द है। क्या तुम इस तरह की चीज को रोक कर मेरे साथ ऊपर नहीं चल सकते? जॉर्ज भिन्न प्रकृति का था। वह प्रभुपाद जी के प्रति आकर्षित था। जब किसी भक्त ने पूछा था, सभी बीटल्स में से तुम ही अकेले क्यों रुचि दिखा रहे हो, तो जॉर्ज ने उत्तर दिया, यह मेरा कर्म है। मेरे भाग्य में आध्यात्मिक पक्ष भी एक पक्ष है। जॉर्ज हैरिसन। प्रभुपाद जी मुझे वैसे ही दिखे जैसे मैंने सोचा था। उनसे मिलने के संबंध में मेरे मन में भय तथा आदर युक्त आश्चर्य की मिश्रित अनुभूति थी, और जब बाद में मैं उनसे अधिक मिला तो मुझे यही अच्छा लगा। मुझे लगा कि वे मित्र जैसे हैं। मैंने अपने को तनाव मुक्त अनुभव किया। मुझे पहले की अपेक्षा और अधिक अच्छा लगा, क्योंकि मैं यह बताने में असमर्थ था कि वे क्या कह रहे थे, और मैं ठीक से आश्वस्त नहीं था कि वहां जाने के लिए मैं कहीं अधिक भौतिक तो नहीं हूँ। किंतु बाद में मुझे राहत मिली और मैंने अपने आप को उनके साथ अधिक परिचित महसूस किया, और वे मेरी ओर स्नेह दिखाते थे। वे अन्य किसी की तुलना में मुझसे भिन्न रूप से बातें नहीं करते थे। वे सदैव मात्र कृष्ण के विषय में बातें करते, और यह तो संयोग की बात थी कि उस समय वह कौन होता। आप जब भी उन्हें देखते वे वैसे ही लगते। ऐसा नहीं था कि एक बार वे आपसे कहते कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो और दूसरी बार कहते, अरे नहीं, मुझसे गलती हो गई। वे सदैव एक से रहते। हरे कृष्णा ललिता जी। हरे लतिका कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। पूर्विका माता जी, आपने हैंड रेस किया है। हाँ जी, पूर्विका माता यस जी। माता जी। यस। यस माता जी। पढ़ू माता जी। यस, पढ़िए। हरे कृष्णा। कहाँ से माता जी? उनका उनका दर्शन दर्शन पाना। पाने। ओके माता जी। उनका दर्शन पाना सदैव आनंद प्रद होता। कभी कभी मैं कोई कार्यक्रम बनाए बिना ही यह सोचकर उनके पास पहुंच जाता कि मुझे जाना चाहिए, और मैं सदैव अपने को अच्छा अनुभव करता हुआ वापस आता था। मुझे इसका पता था कि वे मुझ में व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं। यह मेरे लिए सदा ही आनंदप्रद होता। जॉर्ज कृष्ण के प्रति आकर्ष आ, आक, आकृष्ट था और कीर्तन करना पसंद करता था। यहाँ तक कि प्रभुपाद से मिलने के पूर्व उसने कृष्ण के विषय में कुछ बातें महर्षि महेश योगी से, कुछ परमहंस योगानंद की आत्मकथा से और कुछ भारत की यात्रा से सीख रखी थी। किंतु प्रभुपाद के उपदेशों से उस पर विशेष प्रभाव पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य, प्रत्येक वस्तु के स्रोत है। जॉर्ज प्रभुपाद ने मेरी सहायता की ताकि मैं कृष्ण के पास पहुंचने के अनेक मार्गों का अनुभव कर सकूं। उदाहरणार्थ, प्रसादम। मेरे विचार से यह प्रसाद अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। भले ही यह कोई छाल क्यों ना हो, यह उसी तरह है जैसा कि यह कथन की मनुष्य के हृदय तक पहुंचने का मार्ग उसके आधार में से होकर जाता है। यदि मनुष्य की आत्मा का भी यही
मार्ग हो तो यह जांचता है, क्योंकि नाचते तथा गाते रहने या केवल बैठे रहने और बातों करने के बाद फिर तुरंत उठकर वे लोग आपको कुछ भोजन देते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं है। यह वरदान की तुल्य है। और जब तुम ईश्वर को स्पर्श करना या उसका स्वाद लेना जान लेता है, तो यह एक महत्वपूर्ण बात होती है। कृष्ण सीमित नहीं है। प्रभुपाद की उपस्थिति मात्र से तथा उनके द्वारा यह सारी सूचना उड़ेलते रहने से मैं प्रभावित हुआ, मानो मन दुर्दमनीय दुर्दमनीय हो, किंतु सब कुछ कृष्ण है। बस इतना ही बस इतना ही तो जानना है, यह सब कृष्ण है। यह संसार उनकी भौतिक शक्ति है, उनका विश्व रूप। और प्रभुपाद की पुस्तकों में ये चित्र है जिनमें कृष्ण को कुत्ते, गाय तथा मनुष्य के हृदय में दिखाया गया है। इससे यह अनुभव करने में सहायता मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कृष्ण विराजमान है। हो सकता है कि प्रभुपाद किसी और उच्च पक्ष का उपदेश करते रहे हो, किंतु मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात गहराई से यह जान लेना था कि कृष्ण किस प्रकार सर्वत्र तथा सभी वस्तुओं में है। प्रभुपाद कृष्ण के विविध पक्षों को समझाते थे और उन्होंने एक ध्यान करना बताया जिससे आप कृष्ण को व्यक्ति के रूप में सर्वत्र देख सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कृष्ण ना हो। प्रभुपाद जॉर्ज को एक उत्तम तरुण तथा कृष्ण के भक्त के रूप में देखते थे। भागवतम के अनुसार भौतिक दृष्टि से कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि वह अभक्त है और ईश्वर के पवित्र नाम का कभी उच्चारण नहीं करता, तो उसमें सद्गुण नहीं रह सकते। भारत में अनेक स्वामी तथा योगी यहाँ तक कि अपने को वैष्णव मानने वाले तक कृष्ण के पवित्र नामों में श्रद्धा या समझ नहीं रखते। किंतु जॉर्ज को हरे कृष्ण का कीर्तन प्रिय था और उसने अपने उन गीतों में कृष्ण के पवित्र नाम को सम्मिलित कर लिया था, जो सारे संसार में अत्यधिक लोकप्रिय थे। इस तरह वह अपने संगीत के माध्यम से कृष्ण की सेवा कर रहा था और इसी से सारा अंतर आ गया था। मुझे मिस्टर जॉर्ज हैरिसन अत्यंत बुद्धिमान बालक प्रतीत होता है और कृष्ण की कृपा से वह भाग्यवान भी है। पहले दिन वह जॉन लेनन के साथ मुझे मिलने के लिए आया और हम 2 घंटों तक बातें करते रहे। वह मुझसे और अधिक बातें करने चाहता था, किंतु इस समय वह अपनी बीमार माँ को देखने लिवरपूल गया था। प्रभुपाद ने यह भी देखा कि जॉर्ज धनी व्यक्ति है और भगवान चैतन्य ने सन्यासी भक्तों को कड़ी चेतावनी दे रखी थी कि संसारी व्यक्तियों से मेल जोल ना करे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने साथ ही यह भी शिक्षा दी थी कि भक्त को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु किसी भी अनुकूल अवसर को हाथ से ना जाने दे।
यदि यह बालक हमारे आंदोलन में सहयोग दे तो बहुत अच्छा प्रोत्साहित मिलेगा, क्योंकि कुछ भी हो यह धनी है। आध्यात्मिक जीवन में धनी व्यक्तियों के साथ सतर्कता पूर्वक व्यवहार करना होता है। कभी कभी हमें प्रचार कार्य के कारण ऐसे लोग से व्यवहार करना पड़ता है, अन्यथा चैतन्य महाप्रभु ने कड़ी वर्जन की है कि कृष्ण भावनामृत लोग इसके साथ मेलजोल ना करें। लेकिन रूप गोस्वामी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करने में जो भी अनुकूल अवसर मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रभुपाद जांच के साथ अपने व्यवहार में अत्यंत सतर्क रहते, किंतु भगवान का नाम जपने, उनका प्रसाद ग्रहण करने तथा अपने सारे कर्मों को उनको अर्पित करने के लिए उसे प्रोत्साहित करते रहते। जॉर्ज वास्तव में प्रभुपाद ने मुझसे कभी यह नहीं कहा कि मैं जो कर रहा हूँ वह ना करूँ। मैंने सुना था कि विभिन्न अवसरों पर वे भक्तों से कहते रहते हैं कि अपने गीतों के कारण तथा जो कुछ वह करता है उसके कारण जॉर्ज एक उत्कृष्ट भक्त है। वास्तव में यह बात उन्होंने मुझसे कभी नहीं कही, किंतु मैं यह सदैव सुनता था, और मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे पूरे समय के लिए जुड़ जाना चाहिए। मेरे विचार है कि यदि वे मेरे पीछे पड़ जाते और मुझसे निरंतर यह कहते रहते हैं कि तुम अब सब बंद करके कहीं किसी मंदिर में जाकर रहो, तो शायद काम बिगड़ जाता। उन्होंने मुझे कभी ऐसा आभास नहीं होने दिया कि मैं संस्था में नहीं हूँ। वे कभी भी ऐसा नहीं थे। मैं अपनी सामान्य वेशभूषा में रहने वाला भक्त हूँ। यह ऐसा ही है। हमारे संबंध के बारे में मेरी सोच थी कि जब कभी और जहाँ कहीं आवश्यकता पड़े मैं सहायता करूं, क्योंकि समाज के लोगों से मैं परिचित हूँ। यह किसी अर्धभद्र व्यक्ति जैसा है। आप थोड़ा प्रयास करें और एक दूसरे की थोड़ी सी मदद कर दी जाए। वे मुझसे सदैव प्रसन्न रहे, क्योंकि मैं जो कुछ कर पाता वह सहायता ही थी। यह नहीं कि मैं कृष्ण मंदिर के लिए ही सहायता करता, वरन अपने गीतों से या अन्य किसी साधन से मैं आध्यात्मिक कार्य में सहयोग करता उससे वे प्रसन्न होते। वे सदैव मेरे साथ मित्रता का व्यवहार करते। वे निरंतर जप करते रहते और कभी कभी मुझसे भी कहा करते कि तुम भी निरंतर या जितना संभव है जप किया करो। मेरा विचार है कि एक बार जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पता चल सकेगी कि जब लाभदायक है। कुछ ऐसा गुरु है जो चारों ओर घूम घूम कर कहते रहे कि वे महान है, किंतु प्रभुपाद कहा करते, मैं तो कृष्ण के दास का दास हूँ। और वे समुचित ऐसा ही थे। वे यह नहीं कहते थे कि मैं सबसे महान हूँ या कि मैं ईश्वर हूँ। वे अपने को हर बात में दास ही कहते, और यह बात मुझे अत्यधिक पसंद थी। मेरा विचार है कि
यह आध्यात्मिकता का भाग है। वे जितना भी अधिक जानते हैं उतना ही अधिक अपने को वास्तव में दास समझते हैं, और जो जितना ही कम जानते हैं वे उतना ही अपने को मानवता मानवता के लिए ईश्वरीय उपहार मानते हैं। इस प्रकार यद्यपि वे स्पष्टता अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति थे और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत थे, तथापि वे सदैव अपनी विनयशीलता बनाए रहे। मेरे विचार से यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि वे शब्दों से जितना कहते उससे भी अधिक हम उनके रहना तथा उनके कार्य से सीखते हैं। हरे कृष्णा पूर्विका जी, थैंक यू। सुशीला माता जी पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूं? सुशीला माता जी पढ़ ले, फिर आशा माता जी आप पढ़ लीजिएगा। ओके। प्रभुपाद तथा उनके शिष्य और जॉन, योको एवं इनके लोग सभी का एक विचित्र मेल था। टेटन हर्ट्स में प्रभुपाद के आगमन के 2 दिन बाद ही जॉन तथा योको हवाई जहाज से कनाडा चले गए, जहां उन्हें वर्सिटी स्टेडियम में प्लास्टिक पोनो बैंड के साथ टोरंटो रॉक एंड रोल रिवाइवल रिकॉर्डिंग कराना था। अक्टूबर में जॉन तथा योको ने वेडिंग एल्बम की रिकॉर्डिंग की। वेडिंग एल्बम की रिकॉर्डिंग कराई और रॉक एंड रोल सर्कस नामक फिल्म का कार्य प्रारंभ कर दिया था, तथा जॉन ने कोल्ड टर्की की रिकॉर्डिंग कराई थी। यद्यपि जॉन सामान्यतया शर्मीला था, किंतु मुख्य इमारत में काम करने वाले भक्तों ने पाया कि वह अत्यंत खुले दिल वाला तथा अपनी संपत्ति के बारे में उदार था। उसने भक्तों को टीटन हर्ट्स तथा फार्म में स्थायी रूप से रहने के लिए आमंत्रित किया। वह कहता था कि मेरे पास जो कुछ भी है वह आप लोगों के साथ बांट लूंगा। अंततः प्रभुपाद तथा उसके भक्त चले गए, किंतु टीटन हर्ट्स में उन्होंने जॉन से जो बातें की उनकी झलक जॉन द्वारा रचित गीत इंस्टेंट कर्म में मिलती है। यद्यपि प्रभुपाद का निवास स्थान तैयार नहीं था और मंदिर का जीर्णोद्धार चलने के कारण 7 बरी से प्लेस में अत्यंत शोर होता और चहल पहल रहती थी, तो भी प्रभुपाद ने गृह प्रवेश करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, मैं किसी सुविधाजनक घर में रहने का इच्छुक नहीं हूँ, मेरी अनुरक्ति तो भक्तों के साथ रहने में है। वे ऐसे अवसर पर मंदिर में प्रविष्ट हो रहे थे जब रिकॉर्डों की बिक्री न्यून थी, और जब कभी भी भक्तों को धन मिलता उन्हें उससे आवश्यकता की वस्तुएं थोड़ी थोड़ी करके खरीदनी पड़ती। फिर भी चूंकि प्रभुपाद उनके साथ रहकर उनके कार्य का निरीक्षण कर रहे थे, अतः वे सभी संतुष्ट थे। एक दिन श्री दयाल नामक एक व्यक्ति ने फोन किया, जो लंदन के एक विशाल हिंदू सभा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसने सुन रखा था कि भक्तों को राधा कृष्ण की मूर्तियां चाहिए। उसके पास एक जोड़ी मूर्तियां थी जिसे वह दान देना चाहता था। जब प्रभुपाद ने यह सुना तो उन्होंने मूर्तियां देखने के लिए तमाल कृष्ण, मुकुंद तथा श्याम सुंदर को उसके घर भेज दिया। राधा कृष्ण मूर्तियां लगभग 3 फुट ऊंची श्वेत संगमरमर की थी। इसके पूर्व भक्तों ने इतनी ऊंची मूर्तियां कभी नहीं देखी थी और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। जब तक लोगों ने मंदिर में लौटकर प्रभुपाद को बताया तो उन्होंने कहा, मुझे तुरंत वहां ले चलो। प्रभुपाद जी दयाल के घर पर मोटर द्वारा श्याम सुंदर, मुकुंद तथा तमाल कृष्ण के साथ पहुंचे। वे मकान की बैठक में जाकर बैठ गए। मूर्तियां वस्त्र से ढकी हुई थी और एक कोने में मेज के ऊपर रखी थी। तमाल कृष्ण मूर्तियों को अनावृत करने जा रहा था कि प्रभुपाद ने रोका। नहीं खोलो। ठीक है। प्रभुपाद बैठे रहे और उन्होंने मिस्टर दयाल से उसके कार्य के विषय में तथा भारत में वह कहाँ से आया था पूछा। वे मिस्टर दयाल के परिवार से मिले। प्रभुपाद तथा उनका मेजबान बातें करते रहे
और भक्तगण सुनते रहे। आखिर दयाल ने कहा, स्वामी जी मैं आपको अपनी मूर्तियां दिखाना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, अच्छा उन्हें मैं कुछ देर बाद देखूंगा। प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बातें करने लगे तो दयाल ने थोड़ी देर बाद पुनः प्रार्थना की, कृपया इन मूर्तियों पर एक दृष्टि तो डाल लें। इसके साथ ही वह वहां तक गया और राधा कृष्ण की मूर्तियों से पर्दा हटा दिया। प्रभुपाद ने आदर पूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा, ओह। दयाल ने बताया कि उसने अपने उपयोग हेतु इन मूर्तियों को ऑर्डर देकर भारत से मंगाया था, किंतु रास्ते में राधा रानी की एक अंगुली का एक छोटा सा टुकड़ा टूट गया, अतः भारतीय प्रथा के अनुसार मूर्तियों की स्थापना नहीं हो सकी। प्रभुपाद ने कहा, तमाल कृष्ण जरा देखो तो ये मूर्तियां कितनी भारी हैं। तमाल कृष्ण ने एक हाथ राधा रानी की मूर्ति के नीचे और दूसरा उसके कंधे के चारों ओर लगाकर उसे उठाया और कहा, बहुत भारी नहीं है। फिर प्रभुपाद ने कहा, श्याम सुंदर देखो कृष्ण की मूर्ति कितनी भारी है। वास्तव में मूर्तियां एक व्यक्ति के लिए उठाने में भारी थी, लेकिन भक्तों ने प्रभुपाद का अभिप्राय समझ लिया था। श्याम सुंदर ने कृष्ण की मूर्ति को मेज से थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, भारी नहीं है। प्रभुपाद ने निर्णय लेते हुए कहा कि हाँ, मैं सोचता हूँ कि ये मूर्तियां ठीक है, चलो इन्हें लेते चलें। हमारी अपनी गाड़ी है। सहसा प्रभुपाद चल पड़े और उनके शिष्य राधा तथा कृष्ण की मूर्ति को सावधानी से लेकर उनके पीछे हो लिए। प्रभुपाद ने दयाल को धन्यवाद दिया। दयाल जो इस तरह के अचानक बहिर्गमन के लिए तैयार नहीं था, टोकते हुए बोला, किंतु स्वामी जी हम इन्हें पहुंचाने का प्रबंध कर देंगे, हमारी संस्था इन्हें पहुंचा देगी। किंतु प्रभुपाद तब तक द्वार से बाहर हो चुके थे और अपने लोगों को गाड़ी की ओर ले जा रहे थे। दयाल ने विरोध किया, कृपया रुकें, पहले हम इन्हें ठीक कर दें, तब आप इन्हें ले जाएं। प्रभुपाद ने कहा, हमारे पास एक कुशल व्यक्ति है, वह इन्हें ठीक कर लेगा। प्रभुपाद एक और दयाल को आश्वस्त कर रहे थे और साथ ही शिष्यों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और श्याम सुंदर तथा तमाल कृष्ण सावधानी से राधा तथा कृष्ण को अंदर रखते हुए धीरे से भीतर घुस गए। श्याम सुंदर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और तमाल कृष्ण पीछे झुककर मूर्तियों को ठीक तरह से पकड़े रहा। प्रभुपाद ने कहा, अब गाड़ी चलाओ, और प्रभुपाद ने खिड़की से हंसते हुए दयाल तथा उसके परिवार से विदा ली, जो भीड़ पर इकट्ठे खड़े थे। श्याम सुंदर अभी कुछ भी ब्लॉक तथा गाड़ी चलाकर ले गया था कि कुछ ब्लॉक तक ही गाड़ी चलाकर ले गया था कि प्रभुपाद ने गाड़ी रोकने को कहा। अपनी सीट पर मुड़ते हुए उन्होंने प्रार्थना प्रारंभ की, गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामी। वे देर तक कुछ नीली कांति के श्वेत रंग वाले कृष्ण तथा उनकी बगल में भव्य श्वेत राधा रानी की ओर देखते रहे। उन्होंने कहा, कृष्ण कितने दयालु हैं, वे इस तरफ प्रकट हुए हैं। फिर वे श्याम सुंदर से गाड़ी धीरे धीरे चलाते रहकर मंदिर वापस आ गए। प्रभुपाद बड़ी ही सतर्कता पूर्वक अपने शिष्यों द्वारा मूर्तियों को 2 मंजिले तक पहुंचाने का निरीक्षण करते रहे। भक्तगण प्रभुपाद द्वारा राधा तथा कृष्ण को अपने मंदिर ले जाए जाने पर इतना उत्कंठित होते देख अत्यंत विस्मित हो रहे थे। प्रभुपाद ने पर्दे लगवाकर अलग किए और अपने कमरे के एक भाग में मूर्तियों को रखाया और फिर वे अपने डेस्क पर आ बैठे। श्याम सुंदर ने जगन्नाथ जी की वेदी तथा राधा कृष्ण के सिंहासन के ऊपर के छत्र को छोड़कर वेदी का अधिकांश कार्य पूरा कर लिया था। जगन्नाथ जी की ऊंची वेदी पर राधा कृष्ण के छत्र को 4 भारी भारी तथा 6 फुट से अधिक ऊंचे लकड़ी के खंभों पर टिकाया जाना था। पीछे के 2 खंभों पर जगन्नाथ की मूर्तियों को खड़ा करने के लिए संगमरमर की चौकी रखी जाती थी और आगे के 2 खंभे राधा कृष्ण का मखमली छत्र थामने वाले थे। ये खंभे बड़े तथा भारी थे। श्याम सुंदर इन्हें हाथी पांव खंभे कहता था। ये खंभे इस समय वेदी पर ठीक तरह खड़े थे। यद्यपि श्याम सुंदर को इन्हें मजबूती से स्थापित करने का अवसर ही नहीं मिला।
अवसर ही नहीं मिला था। स्थापना के एक दिन पूर्व थकावट के कारण श्याम सुंदर ऊपर की छत पर मूर्छित हो गया था। उद्घाटन के दिन विज्ञापन तथा इश्तिहारों के फलस्वरूप मंदिर में अनेक अतिथियों, विशेषतया भारतीयों की भीड़ लग गई थी। एप्पल रिकॉर्ड वालों ने एक व्यवसायी माली भेजा था, जिसने कमरे को फूलों से सुसज्जित किया था। इस समारोह का वीडियो टेप बनाने के लिए बीबीसी का एक दल उपस्थित था। जब सभी भक्त कीर्तन कर रहे थे तो प्रभुपाद मंदिर के दूसरे कोने पर पर्दे के पीछे राधा कृष्ण को स्नान करा रहे थे। योजना यह थी कि मूर्तियों को स्नान कराने के बाद वेदी पर स्थापित किया जाएगा और यमुना उनको वस्त्र पहनाएगी। जब वे प्रसादित होकर सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो पर्दा खुलेगा, जिससे सभी अतिथि श्री राधा तथा कृष्ण का दर्शन कर सकेंगे। फिर प्रभुपाद जी का प्रवचन होगा और फिर सभी लोग भोजन करेंगे। किंतु श्याम सुंदर की असावधानी से स्थापना लगभग दुर्घटना बन गई। प्रभुपाद मूर्तियों को स्नान करा चुके थे और वे संगमरमर की वेदिका में स्थापित की जा चुकी थी कि सहसा हाथी पांव खंबे डगमगाए और मूर्तियों के ऊपर का छत्र नीचे गिरने लगा। संकट आते देखकर प्रभुपाद कूदकर वेदी पर गए और पलक झपकते उन्होंने भारी खंभों को पकड़ लिया। बड़े ही बलपूर्वक अगले दोनों खंभों को भी यथास्थान पकड़े रहे और चिल्लाए, इन्हें यहां से बाहर करो। जब प्रभुपाद अपनी भुजाओं से मूर्तियों की रक्षा कर रहे थे तो लोग छत्र हटाने लगे और फिर एक एक खंभे को दो दो आदमी पकड़कर बाहर ले गए। मूर्तियां अक्षत रही। पर्दे के पीछे प्रभुपाद राधा कृष्ण की रक्षा कर रहे थे और दूसरी ओर अतिथि तथा संवाददाता मूर्तियों के अनावरण की प्रतीक्षा में रत थे। दुर्घटना से अपरिचित वे इतना ही देख पाए कि लोग पर्दे के पीछे से बड़े खंभे तथा छत्र लेकर बाहर आ रहे हैं। बीबीसी कैमरा दल ने इन खंभों तथा छत्र का चित्र लेना यह समझकर प्रारंभ कर दिया कि यह भी समारोह का एक भाग है। प्रभुपाद समेत पर्दे के पीछे के कुछ भक्त स्तंभित थे, किंतु यह क्षमा याचना या प्रशंसा का समय न था। यमुना वस्त्र पहना रही थी और प्रभुपाद उसे जल्दी करने को कह रहे थे। और अंत में जब सब तैयारी हो गई तो प्रभुपाद ने मुख्य पर्दा खोला, जिससे मंदिर में भरे हुए अतिथियों के समक्ष भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी के वंदनीय स्वरूप प्रकट हो गए। एक भक्त आरती करने लगा और प्रभुपाद जी केसरिया चादर ओढ़े और फूलों की माला पहने एक और खड़े राधा तथा कृष्ण की ओर सम्मान पूर्वक देख रहे थे, मानो वे उनके पुजारी तथा रक्षक हों। इस तरह कई महीनों का प्रयास पूरा हुआ। वास्तव में इस शुभ अवसर के लिए वर्षों से योजना चल रही थी। 100 वर्ष पूर्व भक्ति विनोद ठाकुर ने इस दिन की आशा की थी। जब कृष्ण भावनामृत इंग्लैंड पहुंचेगा, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी की भी यही कामना थी। अब लंदन में एक प्रामाणिक राधा कृष्ण मंदिर द्वारा कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य दिया जाना गौड़ीय वैष्णवता के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था। इस तरह पूर्ववर्ती आचार्यों के चिरकालीन आदेश की पूर्ति हुई थी। प्रभुपाद ने भारत के अपने अनेक गुरु भाइयों को आमंत्रण भेजा था। यद्यपि उनमें से कोई भी भक्त नहीं आ सका था, किंतु उन्हें यह जानकर प्रसन्नता अवश्य हुई होगी कि कम से कम शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का यह स्वप्न साकार हो गया है। प्रभुपाद 73 वर्ष के थे। 3 वर्षों में वे 21 मंदिर खोल चुके थे। हाल ही में उन्होंने अपने कुछ भक्तों से कहा था कि वे इस्कॉन की एक शासी संस्था गवर्निंग बॉडी बना ले, जिससे वे प्रबंधकर्ता से छुट्टी पा सकें और कृष्ण भावनामृत साहित्य लिखने में
अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें। यह साहित्य सबों के लाभ के लिए विश्व भर के घरों, स्कूलों तथा कॉलेजों में उपलब्ध किया जा सकता था। ऐसे साहित्य में ही मैं जीवित रहूंगा। उनका कहना था कि पता नहीं इस संसार में मुझे और कितने काल तक रहना है, किंतु मेरी इच्छा है कि मैं जन्म जन्मांतर अपने गुरु महाराज को प्रसन्न रखूं तथा सेवा करता रहूं। सक्रिय कार्य से विश्राम लेने तथा पुस्तकें लिखने में व्यस्त रहने की इच्छा व्यक्त करने के बावजूद प्रभुपाद यहाँ पर एक नए मंदिर में मूर्तियां की स्थापना कर रहे थे और अपने शिष्यों की असावधानी से इनकी रक्षा कर रहे थे। यदि वे यहाँ उपस्थित न होते तो यह उत्सव एक दुर्घटना बन गया होता। इतने कठोर परिश्रमी होते हुए भी शिष्यों को प्रभुपाद के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। इस्कॉन का विकास अभी प्रारंभ हुआ ही था। प्रभुपाद केवल कुछ ही नहीं अपितु पूरे 108 मंदिर खोलना चाहते थे। उनकी विश्व यात्रा, कुछ पुस्तक मुद्रण अभी प्रारंभ हो रहे थे और अन्य बातों की तरह उनके शिष्यों की संख्या भी बढ़नी थी। उनके आंदोलन की गरिमा बढ़ेगी और उसी के साथ ही नास्तिकों का विरोध भी। कृष्ण भावनामृत विकसित हो रहा था और प्रभुपाद अग्रणी थे। उन्होंने कहा, मुझे चारों ओर प्रकाश दिख रहा है, यह कृष्ण का प्रताप यानी यश है। वे अपने को गुरु का दास मानते थे और उज्जवल भविष्य तो भगवान श्री कृष्ण के हाथों में था। लंदन से विदा होने के दिन प्रभुपाद ने अपनी कुछ निजी वस्तुएं तथा स्वेटर तथा स्कार्फ अपने शिष्यों में बांट दी। फिर वे अकेले सीढ़ियों से उतरकर मंदिर में मूर्तियों का दर्शन करने गए। वे देर तक फर्श पर दंडवत पड़े रहे और फिर खड़े होकर राधा कृष्ण को देखते रहे। यमुना, प्रभुपाद मूर्तियों को पूर्ण श्रद्धा से देख रहे थे। उन्हें इन मूर्तियों से प्यार था। वे इनके नितांत सौंदर्य पर टीका टिप्पणी करते रहते कि किस प्रकार वे एक दूसरे की पूरक थी। कभी राधा रानी अधिक सुंदर लगती थी तो कभी कृष्ण का चंद्र मुख तथा उनकी आंखें चमकती है। प्रभुपाद ने मुझे देखा और कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया है, यदि उसका अभ्यास करती रहोगी और मैंने जिस तरह अर्चा विग्रह की पूजा की शिक्षा दी है उसका पालन करती रहोगी, और यदि तुम हमारे द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को पढ़ोगी तो तुम्हारे लिए ईश्वर के धाम वापस जाने के लिए इतना पर्याप्त होगा। तुम्हें और कुछ नया सीखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया है उसी का अभ्यास करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। फिर वे चले गए। हाँ, चले गए। लंदन के बाद श्रील प्रभुपाद अमेरिका लौट आए, जहां उन्होंने अमेरिकी केंद्रों में विशेषतया लॉस एंजलिस में लगभग 7 मास बिताए। लॉस एंजलिस में जुलाई के अंत में उन्होंने इस्कॉन का प्रबंध करने के लिए एक शासी निकाय गवर्निंग बॉडी कमीशन स्थापित करने की अपनी योजना के बारे में बताया। 28 जुलाई 1970 को उन्होंने इस संबंध में निम्नलिखित अंश दिखाया। मैं अधो हस्ताक्षरी AC भक्ति वेदांत स्वामी, जो कि ओम विष्णुपाद परमहंस 108 श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद का शिष्य हूँ, 18 सितंबर 1965 को संयुक्त राज्य अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से आया। 1 वर्ष तक मुझे कोई शरण नहीं मिली और मैं इस देश के अनेक भागों में घूमता रहा। फिर जुलाई 1966 में मैंने इस संघ को द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम से, जिसका संक्षिप्त नाम इस्कॉन है, संस्थापित किया। धीरे धीरे यह संघ बढ़ने लगा और एक एक करके इसकी कई शाखाएं खुल गई। अब 34 शाखाएं हैं जिनकी सूची यहाँ दी जा रही है। क्योंकि अब हमारी गतिविधियों में वृद्धि हुई है, अतः मैं सोचता हूँ कि एक गवर्निंग बॉडी कमीशन, जिसे इसके पश्चात GBC के नाम से पुकारा गया है, स्थापित किया जाए। अब मैं 75 वर्ष का हूँ और मैं वृद्ध हो रहा हूँ और किसी समय प्रयाण कर सकता हूँ। अतः मैं आवश्यक समझता हूँ कि अपने शिष्यों को निर्देश दूं कि इस सारी संस्था का किस तरह प्रबंध किया जाए।
वे लोग अभी अपने अपने हम्म केंद्रों का प्रबंध कर रहे थे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव तथा एक कोषाध्यक्ष है, और मेरे मतानुसार वे इन्हें सुचारू रूप से चला रहे हैं। किंतु मंदिर व्यवस्था, कृष्ण भावना के प्रचार, पुस्तकों एवं साहित्य के वितरण, नवीन केंद्रों की स्थापना तथा भक्तों को सही मानदंड तक शिक्षा देने के विषय में हम और अधिक उन्नति लाना चाहते हैं। फिर प्रभुपाद ने उन 12 व्यक्तियों के नामों की सूची दिखाई जिन्हें जीबीसी बनानी थी। उन्होंने उल्लेख किया, अब वे व्यक्ति मेरे साक्षात प्रतिनिधि माने जाते हैं। जबकि अनइवन या सॉफ्ट या जो पुराने गद्दे हो जाते हैं उस पर जो चादर आप बिछाते हैं ये मेरे क्षेत्रीय सचिवों, जोनल सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेंगे और मेरे मरने पर ये कार्यकारी प्रबंधक कहलाएंगे। दूसरे दिन ही प्रभुपाद ने एक अन्य महत्वपूर्ण वक्तव्य अंकित करवाया, जिसमें उन्होंने अपने अनेक शिष्यों को भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में नामांकित किया। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का धन मेरी पुस्तकों तथा साहित्य को प्रकाशित करने तथा विश्व भर में मंदिरों की स्थापना करने के लिए प्रयुक्त होगा, जिसमें 3 मंदिर विशेष रूप से स्थापित किए जाएंगे। मायापुर, वृंदावन तथा जगन्नाथपुरी में एक मंदिर होगा। यद्यपि श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि जीबीसी इस्कॉन के कार्यकलापों का निरीक्षण करे, तथापि वे कोई एकाधिकार वाला ढांचा नहीं बना रहे थे। उन्होंने जीबीसी के सदस्य कर्णधार को लिखा, प्रत्येक मंदिर को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर रहना चाहिए। शुरू से मेरी यही योजना थी। एक बार एकाधिपत्य हुआ नहीं कि सब कुछ बिगड़ जाएगा। सदैव व्यक्तिगत प्रयास, कार्य उत्तरदायित्व का तथा स्पर्धा की भावना होनी चाहिए। यह नहीं कि किसी एक का प्रभुत्व हो और वही सारे लाभ अन्य को बांट दे, और वे लोग कुछ न करके केवल तुमसे मांगते रहें और तुम देते रहो। नहीं, इसकी परवाह नहीं करो कि प्रत्येक केंद्र के पंजीकरण में झंझट उठानी होगी। हर एक का एक प्रमाण पत्र लेना होगा और प्रत्येक राज्य में पृथक कॉरपोरेशन बनाना होगा। इससे लोग सीखेंगे कि ये सारी चीजें कैसे की जाती हैं, और इससे उसमें विश्वसनीयता एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। कलकत्ता, अगस्त 1970। लगभग 3 वर्षों में प्रभुपाद पहली बार भारत में अपने नगर कलकत्ता लौटे। यद्यपि विलंब हो चुका था और यात्रा लंबी रही थी, किंतु जब प्रभुपाद जहाज की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो वे प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। सिर्फ अच्युतानंद तथा जय पताका, जो भारत में उनके अकेले अमरीकी शिष्य थे, हवाई अड्डे पर खड़े थे, और ज्यों ही उन्होंने केसर या रेशमी वस्त्रों से प्रभुपाद को आते देखा तो उन्होंने नमन किया। प्रभुपाद मुस्कुराए और उन्होंने उनका आलिंगन किया। कोलकाता में राजनीतिक उथल पुथल मची थी। कम्युनिस्ट आतंकवादियों का एक दल नक्सलाइट उपद्रव मचाते, प्रमुख व्यापारियों की हत्या करते और अन्य कई लोगों को जीवन की धमकियां दे रहे थे। अनेक धनवान मालगाड़ी उद्योगपति कोलकाता शहर छोड़कर दिल्ली तथा मुंबई के लिए प्रस्थान कर रहे थे। आतंकवादियों के अतिरिक्त बंगाली कॉलेज के छात्र अनियंत्रित हो रहे थे, किंतु पश्चिमी बंगाल के बुजुर्ग लोग अधिकांश प्रभुपाद के दर्शनाभिलाषी हिंसा तथा अशांति से आतंकित थे। प्रभुपाद ने उनको बताया कि एकमात्र आश्रय कृष्ण का है। लोग अत्यंत क्षुब्ध अवस्था में हैं। सभी लोग उनकी दशा सुधारने के लिए कुछ करने की मुझसे आशा करते हैं, किंतु मैं उन्हें केवल हरे कृष्ण का जप करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि यह दिव्य ध्वनि समस्त भव रोगों की एकमात्र रामबाण औषधि है। हरे प्रभुपाद, कृष्ण माता जी, धन्यवाद। आशा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद को कोलकाता के सामाजिक समस्याओं के लिए किसी विशेष कार्यक्रम के बनाए जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। हरे कृष्ण का जप ही समस्त भव रोगों की एकमात्र औषधि है। प्रश्न यह था कि ये रामबाण औषधि भारतीयों की देन के लिए
भारतीयों को देने के लिए अपने अमेरिकी शिष्यों का किस तरह सर्वोत्तम उपयोग किया जाए। प्रभुपाद 10 भक्तों की टोली के साथ आए थे और पश्चिम के अपने नायकों से 1 मास के भीतर 20 की और मांग की थी। उन्होंने जापान की दाई निप्पन प्रिंटिंग कंपनी से $60,000 मूल्य की पुस्तकें और पत्रिकाएं मंगाई थी और उनके सन्यासी नित्य ही सड़कों पर कीर्तन कर रहे थे। संकीर्तन मंडली का अच्छा स्वागत हो रहा था। शिखर रखे, वैष्णव तिलक लगाए तथा केसरिया वस्त्र धारण किए, करताल और मृदंग बजाते, तन मन से हरे कृष्ण का उच्चारण करते, श्रीमद् भगवत गीता से संस्कृत श्लोकों का उदाहरण देते, श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान कहते हुए ये सिर मंडाए पश्चिम के भक्त बंगालियों के लिए सनसनी उत्पन्न कर रहे थे और इन्हें देखने सैकड़ों लोग एकत्र होते थे। प्रभुपाद को पता था कि उनके शिष्य अत्यधिक ध्यानाकर्षण करेंगे और हर एक व्यक्ति उन्हें देखना चाहेगा, अतः वह उन्हें प्यार से नाचते सफेद हाथी कहते थे। यही भक्त जो सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस तथा न्यूयॉर्क की सड़कों पर हरे कृष्ण कीर्तन करना पसंद करते थे, अब ऐसी भीषण गर्मी का सामना कर रहे थे जो अमेरिका में कभी नहीं देखी थी और वे प्रतिदिन डलहौजी स्क्वायर में घंटों कीर्तन करते। भीड़ उनके निकट तक पहुंच जाती, कभी कभी उन्हें छेड़ती, उन पर हंसती, किंतु वो अधिकतर गहरे आश्चर्य से उन्हें देखती रहती। प्रभुपाद का विचार था कि जब भारत के लोग इन तरुण पाश्चात्य लोगों को कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण करते देखेंगे तो इन भारतीयों की अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बताया कि किस प्रकार प्राचीन काल में महाराज युधिष्ठिर के समय में भारत एक कृष्ण भावनामृत राष्ट्र था, किंतु पिछले 1000 वर्षों से भारत विदेशी दासता के अधीन रहा है, पहले मुगलों के, फिर ब्रिटिश लोगों के। फलस्वरूप बुद्धिजीवी लोगों ने और उससे कुछ कम भारत की आम जनता ने अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान खो दिया है। अब वे पश्चिम के भौतिकतावादी लक्ष्यों का अनुसरण कर रहे हैं और उन्हें यह धर्म की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक तथा लाभप्रद लग रहा है, जो केवल भावुकता थी। प्रभुपाद को भली भांति विदित था कि विरक्त वैष्णवों के रूप में रहकर ये पाश्चात्य भक्त भारतीयों के मस्तिष्कों और हृदयों को बदलकर उनमें अपनी खोई हुई सभ्यता को में पुनः श्रद्धा उत्पन्न करा सकेंगे, किंतु ये कोई भौतिक चाल न होकर आध्यात्मिक शक्ति होगी। प्रभुपाद इस बात पर बल देते थे कि भक्तगण अपने कार्यों में शुद्ध रहें, यही शुद्धता उनकी शक्ति बनेगी। लगभग 10 दिनों तक डलहौजी स्क्वायर तथा चौरंगी के आसपास कीर्तन चलने के बाद प्रभुपाद ने इसे बंद कराने का निश्चय किया। उनका कहना था कि यद्यपि ये गली गली संकीर्तन धर्मोपदेश का सर्वोत्तम साधन था, किंतु भारत के लिए ये अत्यंत कारगर साधन नहीं हो सकता। बंगाल में कई पेशेवर कीर्तन मंडलियां थी और प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि उनके भक्त पेशेवर कीर्तनियों या भिक्षुकों की तरह दिखें। वे चाहते थे कि वे इस प्रकार धर्म का प्रचार करें जिससे वे अधिक बुद्धिमान एवं सम्मानीय भारतीयों के संपर्क में आ सकें। अतः उन्होंने अपनी नई योजनाएं प्रकट की। उन्होंने इसे आजीवन सदस्यता कहा। इसके अंतर्गत उनके शिष्य उन भारतीयों को जो इस्कॉन की सहायता करने तथा इससे अपना संबंध जोड़ने के इच्छुक हों, सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करेंगे। 1111 रुपए की सदस्यता शुल्क के सदस्य को कई तरह के लाभ मिल सकेंगे, यथा श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की प्रतियां तथा विश्व भर में इस्कॉन केंद्रों में मुफ्त ठहरनों की व्यवस्था। एक दिन शाम को एक निजी आवास में धनी व्यापारियों का समूह के समक्ष बोलते हुए प्रभुपाद ने आजीवन सदस्यता कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
भाषण के बाद उन्होंने अपने श्रोताओं से इस्कॉन का आजीवन सदस्य बनने को कहा और कोलकाता के अनेक व्यापारियों ने तुरंत ही हस्ताक्षर कर दिए। बीएल जाजू, मैं प्रभुपाद के सरल स्वभाव से वस्तुतः अत्यंत अभिभूत हो गया। उन्होंने मुझे बताया कि वे किस प्रकार नियमित व्यवसाय में व्यस्त थे। जब उनके गुरु ने उनसे बताया कि 400 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन सारे विश्व में होगा, मेरे गुरु ने वही कार्य मुझे सौंपा और कहा कि तुम्हें अमेरिका जाकर यह कार्य करना पड़ेगा। मुझे उनमें मिथ्याभिमान नहीं मिला, वे अत्यंत सरल थे। वे मुझसे इस प्रकार बातें कर रहे थे मानो मेरा भाई मुझे बता रहा हो कि किस प्रकार वे अमेरिका गए और वहां कैसे कार्य चालू किया और किस प्रकार धीरे धीरे सारे विश्व में इस कृष्ण भावनामृत के प्रसार की योजना बनाई। जब मैंने उनके शिष्यों के जीवन को बदलते देखा तो मैं सोचने लगा, क्यों ना मैं भी बदलूं। मुझे भी अपने विनम्र ढंग से कुछ करना चाहिए। मुझे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। मुझे लगा कि वे अदृष्ट रूप से मेरे जीवन पर छाप छोड़ रहे हैं। मेरी पत्नी और यहाँ तक कि मेरा पुत्र सचमुच आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने देखा कि ये गोरे लोग, जिन्हें भी हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ये कृष्ण भक्ति की ओर मुड़ेंगे, इतना अधिक बदल चुके हैं। अतः हम लोगों ने सोचा कि अच्छा हो यदि हम भी गीता के उपदेश का पालन करने की कोशिश करें। प्रभुपाद लोगों के घरों में कार्यक्रम आयोजित करते रहे तथा अतिथियों के साथ अपने कमरे में बातें करते रहे। एक दिन श्री धंधरिया नामक व्यक्ति प्रभुपाद के पास आया और उसने बंबई में होने वाले साधु समाज नामक भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण साधुओं के जमाव की चर्चा की। ये समाज भारत के अत्यंत प्रसिद्ध साधुओं का जमाव संगठन था। इसका सम्मेलन चौपाटी के समुद्र तट पर होना था और ये एक विशाल मेले का रूप धारण करने वाला था। उसने प्रभुपाद से इसमें सम्मिलित होने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने स्वीकार कर लिया। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। एक तो ऑप्शन है कि इसके बाद 4 पेजेस और हैं, उसके बाद ये पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा। तो 229 पेजेस का पीडीएफ है ये वाला। तो या तो हम 229 तक पढ़े या फिर अभी के लिए होल्ड करें। पढ़ लेते हैं, 2 पेज है, 5 नहीं, मिनट। 4 पेज है। 5-7 मिनट में खत्म। 26, 27, 28, 29। हाँ, 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं माता जी? बम्बई पढ़ू माता जी? हाँ जी, पढ़िए। बम्बई अक्टूबर 1970। चौपाटी तट की बालू अत्यंत महीन तथा साफ थी। श्रोताओं की संख्या हजारों में थी। साधुगण मंच पर बैठे थे और प्रभुपाद अपने अनुयायियों सहित उन्हीं के मध्य में थे। संध्या का समय था। अरब सागर के ऊपर का आकाश बादलों से आच्छादित था और सुहावनी समुद्री बयार चल रही थी। मायावाद दर्शन की विवेचना करने वाले 2 भाषण पहले ही हो चुके थे और अब प्रभुपाद के बोलने की बारी थी। उस शाम को बोलने वाले अंतिम वक्ता यही थे। श्रोतागण इन्हें सुनने के लिए उत्सुक थे। पश्चिम में उनकी सफलता से अत्यधिक उत्सुकता उत्पन्न हो गई थी, विशेष रूप से अब जब वे बंबई में आए हुए थे और उनके भक्त जनता के बीच नित्य ही कीर्तन कर रहे थे। प्रभुपाद के शिष्य 2 घंटे से हिंदी में चल रहे भाषण से ऊब कर प्रभुपाद को बोलने की और अधिक प्रतीक्षा करना कठिन अनुभव कर रहे थे, किंतु प्रभुपाद श्रोताओं को संबोधित न करके अपने शिष्यों की ओर मुड़े और उनसे कीर्तन करने के लिए कहा। ज्यों ही भक्तों ने कीर्तन प्रारंभ किया, श्याम सुंदर की पुत्री नन्ही सी बालिका सरस्वती उठी और नाचने लगी।
उसने देखा देखी अन्य भक्तों भी उठे और नाचने लगे। मृदंग तथा करताल से ज्यों ही कीर्तन जमने लगा तो नाचने तथा कीर्तन करते हुए भक्तों से मंच के कुछ साधुओं को व्यवधान हुआ, जिससे वे एक एक करके उठे और चले गए। किंतु श्रोतागण बड़े उत्साहित थे। कुछ तो खड़े होकर ताली बजा रहे थे। 5 मिनट के भाव विभोरकारी कीर्तन के बाद भक्तगण बालू में कूद पड़े और श्रोताओं की ओर बढ़े। भीड़ से हजारों लोग खड़े हो गए और भक्तों के साथ आगे पीछे हिलकर नाचने लगे। इन विदेशियों की सच्ची कृष्ण भक्ति से अभिभूत होकर भारतीय बेहद प्रसन्नता से चिल्लाने लगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पुलिस वाले तथा संवाददाता भी इस नाच तथा कीर्तन में सम्मिलित हो गए। प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों ने जब भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन की शक्ति का प्रदर्शन किया तो चौपाटी का तट हरे कृष्ण कीर्तन से गुंजायमान हो उठा। लगभग 10 मिनट के बाद कीर्तन बंद हो गया, किंतु बातूनी भीड़ में शोर के मध्य उग्र अशांति छाई रही। सभी लोग अपने अपने स्थानों पर लौटने और प्रोग्राम के पुनः शुरू होने में 15 मिनट बीत गए। भक्त मंच छोड़कर जमीन पर बैठ गए और अकेले प्रभुपाद ही मंच पर बचे थे। प्रभुपाद की वाणी माइक्रोफोन पर सारी जनता के बीच गूंजी। देवियों तथा सज्जनों, मुझसे हिंदी में बोलने के लिए कहा गया था, किंतु मुझे हिंदी में बोलने का अभ्यास नहीं है। अतः इस सभा के अधिकारियों ने मुझे अंग्रेजी में बोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। आशा है आप मुझे समझ सकेंगे, क्योंकि बंबई में अधिकांश लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जैसा कि इस संध्या के वक्ता स्वामी अखंडानंद जी ने आप लोगों को बताया। समस्या ये है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को सदाचार का अभ्यास कैसे कराएं। मेरे विचार में इस कलयुग के में अनेक दोष हैं। प्रभुपाद भगवान चैतन्य के आंदोलन में निहित प्रत्येक के हृदय को स्वच्छ करने की शक्ति बताते रहे। उन्होंने बताया कि किस तरह चैतन्य महाप्रभु ने जगाई तथा मधाई नामक 2 बदमाशों का उद्धार किया था। हम अब थोक से ऐसे तमाम जगाइयों और मधाइयों का उद्धार कर रहे हैं। अतः यदि हम शांति चाहते हैं, यदि हम सदाचारी बनना चाहते हैं, तो हमें हरि नाम महामंत्र का प्रचार सारे विश्व में करना होगा। इससे व्यावहारिक रूप से सिद्ध किया जा चुका है। जो अमेरिकी तथा यूरोपीय वैष्णव यहाँ आए हैं, जिन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया है, वह गो मांस भक्षक, शराबी, अनैतिक, यौनाचारी तथा जुआरी थे। किंतु इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अपनाने के बाद उन्होंने सभी प्रकार के घृणित कार्यों का त्याग दिया है। उनमें सदाचार संवरता आया है। यहाँ तक कि वे ना तो चाय या कॉफी पीते हैं और ना ही धूम्रपान करते हैं, जो मेरे विचार से भारतवर्ष में विरले ही पाया जाता है। किंतु उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण किया है। प्रभुपाद ने लगभग 5 मिनट में अपनी बात समाप्त की। मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। आप देख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत का क्या परिणाम है। ये बनावटी नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति में है। मैंने कोई जादुई कार्य नहीं किया है। ये कृष्ण भावनामृत हम सबों में विद्यमान है। हमें केवल उसी पुनर्जीवित करना है। श्रोताओं ने करतल ध्वनि की और वाह वाह किया। प्रभुपाद ने बहुत बोलने वाले मायावादियों की अपेक्षा अधिक ओजपूर्ण वाणी में आध्यात्मिक जीवन का सार, पवित्र नाम का कीर्तन कह सुनाया और जीवित प्रमाण स्वरूप अपने अमेरिकी शिष्यों को सामने रखा। बंबई में प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों की चर्चा अगले सप्ताह चलती रही। उन्हें शहर भर से प्रवचन करने तथा कीर्तन करने के लिए निमंत्रण मिलने लगे। टाइम्स वीकली ने साधु समाज के इस उत्सव का जो विवरण छापा, उसमें श्रील प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों की चिरस्मरणीय उपस्थिति पर विशेष प्रकाश डाला गया। हरे कृष्ण शिष्य मंडल के 20 अमरीकियों ने मंच संभाला। वायुमंडल में मृदंग एवं मंजीरों की ध्वनि तथा महामंत्र का
संगीत व्याप्त था। वे अपने बालों की लटें हवा में इधर उधर लहराते हुए झूम झूम कर हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। एक वृद्ध संवाददाता ने, जिसे मैं हमेशा विशेष रूप से भावुकताहीन मानता आया, मुझसे वृद्ध वाणी में कहा, क्या तुम समझ रहे हो कि ये क्या हो रहा है? बहुत ही जल्द हिंदुत्व पश्चिम में फैलने जा रहा है। शताब्दियों से धर्म पुरोहित के हाथों से जितनी हमें क्षति हुई है, उससे ये हरे कृष्ण आंदोलन पूरा कर देगा। सूरत, दिसंबर 17, 1970। मानव स्वप्न साकार हुआ हो। हजारों लोग सड़क पर काफी दूर तक पंक्तिबद्ध खड़े थे और भक्तगण करताल तथा मृदंग बजाते हुए हरे कृष्ण कीर्तन करते आगे बढ़ते जा रहे थे। दर्शक गण छतों पर खिड़कियों पर तथा द्वारों पर झुंड के झुंड खड़े थे और कुछ जुलूस में सम्मिलित होते जा रहे थे। पुलिस चौराहों पर सारा यातायात रोककर केवल कीर्तन के जुलूस को जाने दे रही थी। कच्ची सड़क को अभी अभी झाड़ बुहार कर उस पर पानी छिड़का गया था और उन पर चावल के आटे से कई प्रकार के शुभ वैदिक चिन्ह बनाए गए थे। ताजे कटे हुए हरे कदली वृक्षों से मार्ग को दोनों ओर सजाया गया था। पतली सड़क के आर पार महिलाओं की साड़ियां झंडियों की भांति टांगी हुई थी, जो कीर्तन मंडली के ऊपर चमकदार रंगीन छत्र जैसी लग रही थी। सूरत में प्रभुपाद के मेजबान श्री भगू भाई जरीवाला ने स्थानीय समाचार पत्रों में दैनिक परेड के मार्गों का विज्ञापन करा दिया था और भक्तगण शहर के विभिन्न भागों से होकर कीर्तन के जुलूस निकाल रहे थे। जहां प्रभुपाद के 20 से अधिक शिष्य नित्य जुलूस निकालते, वहां हजारों भारतीय कीर्तन करते, स्वागत करते और देखने के लिए लालायित रहते तथा स्त्रियां घरों की छतों से फूल पंखुड़ियों की वर्षा करती। प्रायः जुलूस को रुकना पड़ता, क्योंकि परिवारों के सदस्य भक्तों को माला पहनाने के लिए आगे आते। कभी कभी भक्तों के ऊपर इतनी मालाएं पहनाई जाती कि उनके प्रसन्न मुद्रा युक्त मुख मुश्किल से दृष्टिगोचर हो पाते और वे लोग अपनी मालाएं भीड़ के लोगों को बांट देते। इसके पहले कभी भी भक्तों का ऐसा स्वागत सत्कार नहीं हुआ था। प्रभुपाद ने कहा, ये भक्तों का शहर है। वे सूरत के लोगों की तुलना उस सूखी घास से करते जिसमें आग लग जाती हो। वे स्वभाव से कृष्ण भक्त थे, किंतु प्रभुपाद तथा उनकी संकीर्तन मंडली का आगमन मानो कोई मिसाल था, जिसमें सारे शहर को आध्यात्मिक रूप से ज्वलित कर दिया था। प्रत्येक प्रातः काल सूरत की सारी जनता बाहर उमड़ती प्रतीत होती, क्योंकि 7 बजे सवेरे हजारों लोग झुंड के झुंड निर्धारित स्थान पर पहुंच जाते। पुरुष, स्त्रियां, श्रमिक, वणिक, व्यवसायी, तरुण, वृद्ध तथा बच्चे सभी भाग लेते प्रतीत होते। वे सड़कों तथा इमारतों को खचाखच भर कर संकीर्तन मंडली की प्रतीक्षा करते और जब भक्तगण आते तो प्रत्येक व्यक्ति हर्षित हो उठता। आगे पढ़ना माता जी। नहीं, यहीं पे हरे हम कृष्णा। लोग एंड करते हैं। अच्छा, ठीक है, हरे कृष्ण।